जिस टीवी अखबार को आप देख रहे हैं उसमें इस देश के 90% लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, वो आपका दुश्मन है। कि जम्मू में हिंदू के नाम पर वोट लिया जाता है और अगर आप घर मांगने जाएंगे तो वो जाति पूछता है। इस देश का एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी कलेक्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, मंत्री बन जाए, रोज उसको दुत्कारा जाता है। शुक्रिया आप सब लोगों का जो मंच पर हैं और बाबा साहब को आप सब उनके बारे में कुछ शब्द ही नहीं होते हैं मेरे पास, तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए, तो उनके नाम लेने से ही बचता हूं। शुक्रिया। और थर्ड नेशनल कन्वेंशन है परिसंघ का, तो उसके लिए उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर उदित राज और ओम सुधा जी, जो इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, पूरे काम को देख रहे हैं, और दिल्ली से आए तमाम मेहमान हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, सुमित जी हैं, मीना जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का जो मंच के उस तरफ बैठे हुए हैं पिछले कई घंटों से और बात को सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर शानदार है, और जम्मू कश्मीर, यकीन नहीं मानिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर के नाम पर एक पार्टी को पूरे देश में वोट मिलता है। एक पार्टी है इस देश में जो जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट लेती है। जो 370 हटा था वो दरअसल कश्मीर के लिए नहीं था, वो पूरे भारत में एक मैसेज देना था। और मुझे अफसोस हुआ, जैसे ही मैं आज जम्मू कश्मीर में आया तो डॉक्टर अंबेडकर चौक पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को, कर्मचारियों को जानकर चुन चुन कर मारा जा रहा है कश्मीर में। और उन कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि जब से 370 हटा है भाईचारा खत्म हो गया है और जानबूझ के मारा जा रहा है, और कोई बोलेगा नहीं नफ़ा नुकसान के लिए। और दिल्ली में कहानी बताया जा रहा है जो सरकार चल रही है उसके द्वारा कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण नहीं था, 370 हटने के बाद हमने आरक्षण देना शुरू कर दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, भारत में जिस जम्मू कश्मीर में मैं हूँ, जम्मू में, वहाँ के नाम पर राजनीति होती है। अभी मैं जिनके साथ आ रहा था, मैं एक मामूली सा पत्रकार हूँ, और वो अब तो यूट्यूबर वाला पत्रकार हूँ, तो पत्रकार भी नहीं रहा। पहले टेलीविज़न में नौकरी करता था तो पत्रकार होने का तमगा था, घमंड भी था। जब उसके सारे पाप समझ में आए तो सोशल मीडिया चला रहा हूँ। तो अब यूट्यूबर कहिए, पत्रकार भी मत कहिए। वैसे बहुजन समाज को पत्रकार होना चाहिए, वो बड़ा घटिया काम है, लेकिन सबसे लिंक वाला काम है। जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ पत्रकार जा सकता है। और आजकल तो देश पत्रकार चला रहे हैं, टीवी अखबार के दम पर देश चल रहा है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। जो टीवी अखबार कह रहा है वही आप सुन रहे हैं, और टीवी अखबार आपको वही कह रहा है जो सरकार कहवाना चाह रही है। और जिस टीवी अखबार को आप देख रहे हैं उसमें इस देश के 90% लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, वो आपका दुश्मन है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो दुश्मन है, और वो बहुत बड़ा दुकान है इस देश में। अगर भारत के लोगों को संविधान बचाना है, डेमोक्रेसी बचानी है, तो एक आंदोलन आपको टीवी और अखबार के खिलाफ करना पड़ेगा। और कल सुमित का मैं भाषण सुन रहा था, वहाँ संजोग से वो सवर्णों का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक OBC का बन गए हैं अब आजकल एडिटर। तो मैंने ही सब नाम दिया था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को बुलाइए, पत्रकारों को। और शानदार बात सुमित ने कही कि मैं फूले पेरियार अंबेडकर की बात को मान के पत्रकारिता करूँगा। ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, मनु मीडिया है। तो ताली बजाइए इस बात के लिए, और ये बात समझना पड़ेगा आप लोग को। तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा इस तरह के धरना प्रदर्शन से। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सोचिए टीवी अखबार क्या करता है। जिनको धर्म की लड़ाई से वोट मिलती है, 10 आदमी जाता है कहाँ? ताजमहल। 10 आदमी जाता है कहाँ? कुतुब मीनार। और टीवी वाला ऐसे दिखाता है जैसे पूरा देश कुतुब मीनार पर खड़ा है और ताजमहल पे खड़ा, और आप मान लेते हैं। अन्ना के आंदोलन में 2000 लोग जुड़ते थे रामलीला मैदान में, हम लोग भी जाते थे, 2000। और पूरे देश को ऐसे बता दिया गया जैसे पूरा देश आंदोलन कर रहा है। अब सोचिए, एक मैं नेशनल दस्तक चलाता हूँ, मैं बिहार के गांव में पैदा हुआ, रतन लाल सर मेरे पड़ोसी हैं, वो भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, नाम क्या है, जाति क्या है।
एक टुच्चा सा यूट्यूब चैनल चला के आज पूरा देश, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा साउथ ईस्ट एशिया और पूरा यूरोप मुझे जानता है बाय नेम। ये ताकत है मीडिया की। और सोचिए कि हम 100 पत्रकार बना पाएँ, 100 सोशल मीडिया अगर हम बना पाएँ तो इस देश में क्रांति हो जाएगी। सोचिए, अभी मैं 10 मिनट भाग के आया हूँ, जम्मू में ही 1000 लोग धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा। अभी विवाद चल रहा है 22 प्रतिज्ञा पर। आज मोदी जी के मंत्री अठावले ने भी कहा है कि मैं पत्रकार हूँ तो खबर ही बताऊंगा, ज़्यादा भाषण की उम्मीद मत रखिए। तो आज अठावले ने भी कहा है कि हम 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ये 22 प्रतिज्ञा का एक मतलब है, बाबा साहब ने सारे तिक्रम, सारे जोड़ घटाव, गुना भाग करके देख लिया और बाद में पता चला कि भारत में धम्म के बगैर, एक धर्म के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। और डॉक्टर उदित राज ने बहुत पहले 22 प्रतिज्ञा भी ले ली और धम्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर उदित राज जी को इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना नाम त्यागा और जो बाबा साहब ने 1956 में रास्ता देखा था उसको अपनाया। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। मैं जिस गाड़ी में अभी आ रहा था एयरपोर्ट से, वो नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर है, शानदार गाड़ी चलाता है। पहले उनके नाम से मुझे कन्फ्यूजन हुआ, भारद्वाज टाइटल था, हम सकते में आ गए। हम कहा कि नहीं भैया, कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, कश्मीर है, जम्मू है। बाद में पता चला कि वो शेड्यूल कास्ट हैं। हमने बात शुरू की, उन्होंने कहा कि जम्मू में हिंदू के नाम पर वोट लिया जाता है और अगर आप घर मांगने जाएंगे तो वो जाति पूछता है। ये होता है क्या जम्मू में? जाति पूछता है घर देने वाला, अगर वो जनरल कैटेगरी का है। मैं किसी को अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं कहता हूँ, मैं बाबा साहब का संविधान मानता हूँ और संवैधानिक टर्म का इस्तेमाल करता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी एंड जनरल। तो जब हम लोग जनरल वाले के यहाँ घर लेने जाते हैं तो वो पहले पूछता है कौन हो, तो नाम मेरा शंभू, तो वो आइडिया लगाता है कि अच्छा हिंदू है, मुसलमान नहीं है। उसके बाद उसको संतोष नहीं होता है तो पूछता है कि कौन ब्यादर हो, कौन जात हो। इस जातिवाद के खिलाफ हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि बाबा साहब के संविधान को मानना पड़ेगा। आज आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी क्लेम करती है कि हमने बाबा साहब के 5 बड़े स्थलों को तीर्थस्थल में तब्दील कर दिया। लंदन का घर खरीद लिया, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना दिया, बात ठीक है, बना दिए। संसद भवन बन रहा है नया, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कुछ और लगने वाला था, लोगों ने सोशल मीडिया पर बवाल चलाया तो अशोक स्तंभ भी लग गया। शेर वाला मामला गड़बड़ है, लेकिन इस बिल्डिंग का नाम, इस नया संसद का नाम तो बाबा साहब के नाम पर ही होगा, इसका हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक, ये जो हमारे बाप दादा के पैसे से जो बिल्डिंग बनी है, संसद भवन जिसका नाम है, और आपको पता है बनाने वाला कौन है? इस देश का हर सड़क, हर बिल्डिंग, हर कारखाना, उसमें मजदूर भी हम हैं, उसमें लेबर भी हम हैं, सड़क भी हम बनाते हैं, बिल्डिंग भी हम बनाते हैं, सब्जी भी हम बेचते हैं, खेत भी हम जोतते हैं। बस इस देश में हमारा जीव लंबा नहीं है, हम बोलना नहीं जानते हैं। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने सर्वे किया है, नया जो संसद भवन बना है वो बहुजन मजदूरों ने बनाया है, क्योंकि मजदूरी अभी तक हमारे हिस्से में है। इसलिए उस बिल्डिंग का नाम बाबा साहब के नाम पर होगा। और अगर ये नहीं करा पाए तो ये हम बहुजन समाज की हार है और हम 100 साल पीछे और गुलामी में चले जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है, इस देश का एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी कलेक्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, मंत्री बन जाए, रोज उसको दुत्कारा जाता है। बताइए, आपका मंत्री तुरंत इस्तीफा ले लो। अरे इस देश में रोज लोग भगवत गीता पढ़ता है, काहे नहीं इस्तीफा ले लेते हो भाई? इस देश में रोज एक धर्म का आदमी प्रधानमंत्री रोज कपड़ा पहनते एक विशेष धर्म का, क्यों नहीं इस्तीफा ले लेते हो? एक शेड्यूल कास्ट का मंत्री ने अपने धर्म को याद कर लिया, आपने इस्तीफा ले लिया, क्योंकि हम सामाजिक तौर से कमज़ोर हैं। और ये सुन लीजिए, अब ये स्थिति हो गई है कि इस देश में वो लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं जिनके साथ पहले जातिवाद होता था, जो गांव में रहते थे, जो मजदूर थे, जैसे मेरे माँ बाप बकरी चराते हैं, भैंस पालते हैं। अब उन लोगों का जान खतरे में है, वो लोग खतरे में हैं जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं,
जो नौकरी में है, अब उनकी जाति पूछी जा रही है कि कलेक्टर किस जाति का है, प्रोफेसर किस जाति का है, रोहित वेमुला किस जाति का था, पायल तडवी किस जाति की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आपके बच्चों की जान खतरे में है। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा बहुजन है, उसकी जाति ढूंढी जा रही है। अब वो चाहते हैं कि आप सब्जी बेचो, ठेला चलाओ, दूध निकालो, सड़क बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एसपीडीएम और सीएम पीएम नहीं बनने देंगे आपको, और इसकी लड़ाई है। और इसीलिए हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन इस देश के बहुजन समाज ने सब काम करना जानते हैं, हम लोग विकट परिस्थितियों में जीते हैं, बिना खाना के जीते हैं, बिना कपड़ा के पलते हैं, सांस जहाँ नहीं ले सकते वहाँ हमारी बस्तियाँ हैं। बस एक काम नहीं जानते हम लोग, बोलना। जिस दिन हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इसी में ताकत है भाई साहब। सीएम पीएम जो बनता है वो भैंसी का दूध दू के नहीं बनता है, वो बनता है बोली से। कितना लंबा लंबा बोलता है आप सबको पता ही है। तो बोलना शुरू कीजिए, आप लोग भाषण देना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। यही आपको चपरासी से चीफ जस्टिस बनाएगा। और सोचिए, एकदम गांठ बांध लीजिए। कोई आपको आके कह दे कि मैं हिंदू हूँ, तुम भी हिंदू हो, भाई भाई हैं, आप गांठ बांध लीजिए एकदम। मंत्र दे रहा हूँ, जंतर। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता था आज तक, वो आपको चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस बनने देगा। नफरत करता है वो आपसे, और वो नफरत एक इंसान के तौर पे नहीं करता है। उसको मजदूर चाहिए मुफ्त वाला, उसको लाचार गरीब बेबस लोग चाहिए। वो नफरत करता है आपकी सफलता से, वो नफरत करता है आपकी संपत्ति से, वो नफरत करता है आपके रसूख से, वो नफरत करता है आपके पढ़ने लिखने से, और वो नफरत करता है आपकी अमीरी से। इसलिए वो चाहता है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बने। इसलिए लड़ाई अमीरी बनाम गरीबी की है, और उसमें आपकी जाति आ रही है। इसलिए आप हिंदू हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अमीर होने लगेंगे, पढ़ने लिखने लगेंगे, आपकी जाति सामने आती है। और इसीलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और एक बात, बस कुछ नहीं करना है। मैंने एकदम देख लिया है, डर मुझे भी लगता था, गला मेरा भी सूखता था, लेकिन बुद्ध को जब से पढ़ना शुरू किया, मुझे लग गया कि जो बोलेगा, जो लड़ेगा, वही जीतेगा, वो कभी नहीं मारा जाएगा। और जो चुप रहेगा, मेरे सामने अगली कतार में खड़े हैं। मैंने आते आते पूछा, लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतनलाल, डॉक्टर उदित राज तो हमारे पैदा होते होते बोलने लगे होंगे, तो बहुत लंबे समय के नेता हैं। ओम सुधा, हम सब लोग को आप क्यों जानते हैं? हम आपके रिश्तेदार हैं क्या? हम आपका कर्जा खाए हुए कि कर्जा दिए हुए हैं? बोलने की वजह से जानते हैं आप लोग, और इतना सम्मान दे रहे हैं कि आपने लक्ष्मण यादव, मीना जी और रतनलाल जी और सुमित चौहान को सुना, और ओम सुधा को सुना। इसलिए कह रहा हूँ, शब्दों में शक्ति है। बोलना लिखना शुरू कीजिए, और दिमाग से डर निकालिए। उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, हमारे साथ संविधान भी है। डरना नहीं है, खड़ा होकर बोलना, इनके आंख में आंख डालकर बोलना है। और सुन लीजिए, ये शारीरिक रूप से भी कमज़ोर लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, इनका आत्मबल गिरा होता है। जिस दिन आप अकड़ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे। अरे एक खेत नहीं, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पावर मतलब पद, पावर मतलब पैसा तो ले आओगे बेईमानी करके, लेकिन पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? वो ताकत इस देश के आदिवासियों में है, बहुजनों में है, पिछड़ों में है, दलितों में है, किसान जातियों में है। हमें जोड़ना पड़ेगा किसानों को। आप सोचिए, पूछिए एक बार, वो जैसी कहीं हिंदू है उससे पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में मैं कहाँ हूँ, प्रधानमंत्री ऑफिस में मैं कहाँ हूँ, वाइस चांसलर क्यों ना हूँ, कलेक्टर क्यों ना हूँ। यस, मैं यही बात पूछता हूँ कि भैया हम असली वाले हिंदू हैं, हमको मंदिर भी जाने दोगे, शादी ब्याह भी करा दोगे, हमारी नौकरी का इंतजाम करो, जमीन दो हमको, तब हम हिंदू बनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये दो स्तरों की लड़ाई है। एक सामाजिक लड़ाई है और एक सांस्कृतिक लड़ाई है, और दोनों का रास्ता बाबा साहब ने बताया है। पहला रास्ता बताया है संविधान का, जो हमारी संवैधानिक अधिकार है, और दूसरा रास्ता बताया सांस्कृतिक लड़ाई। हमको बुद्धिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग टुकड़ों में बटे रहेंगे, और इस देश में धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर राजनीति है, और हम उसमें हार जाएंगे। इसलिए हमको बाबा साहब के दोनों रास्ते, सांस्कृतिक रास्ता और संवैधानिक रास्ते पर लड़ना होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग आज प्रण लेके जाएं, हाथ उठाइए, कि जो नया संसद है उसका नाम
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखना होगा। देश भर में कैंपेन चलाएंगे और अगर नहीं हुआ तो पत्ता साफ। ये राजनीतिक लड़ाई है, वोट की लड़ाई है और वोट से ही जीता जाएगा। और जो लोग किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी संगठन का हो, जो बहुजन के अधिकार की बात करेगा, जो खुलेआम मोर्चे पर लड़ेगा, हम उसी के साथ देंगे। न जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे। इसलिए डॉक्टर उदित राज जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है, हम लोग उनके साथ हैं, एक पत्रकार के तौर पे, एक बहुजन के तौर पे। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि सेल्फी खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। शंभू से एक शंभू, एक सुनीत, एक लक्ष्मण यादव, एक रतनलाल, एक मीना, एक उदित राज से काम नहीं चलेगा। हम लोग लोहा के नहीं बने हुए हैं। हमको भी डर लगता है। जिस दिन इस देश के हर घर से, हर बहुजन के यहाँ से एक एक पत्रकार, एक एक उदित राज, एक एक बोलने वाला आदमी निकल गया, ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।